Hello everyone, I am Dr. Ami, असिस्टेंट डॉक्टर ऑफ डॉक्टर मेहुल सुखाड़िया इन सुमिरन वुमेन्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में। आईयूआई क्या होता है, कैसे होता है, किस में होता है, क्या प्रोसीजर होती है, आईयूआई के बाद क्या करना चाहिए और आईयूआई फेल क्यों होता है। आईयूआई होता क्या है? आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब जो स्पर्म होते हैं उसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इसको आईयूआई बोला जाता है। आईयूआई कैसे होता है? जब वाइफ का ओव्यूलेशन टाइम चल रहा होता है तब हस्बैंड का सीमेन कलेक्शन किया जाता है और सीमेन को वॉश किया जाता है। वॉश क्यों किया जाता है? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उसकी क्वालिटी और मोटिलिटी बढ़ाई जाती है। ये है वॉश किए हुए स्पर्म और उसे स्मॉल कैथेटर से यूट्रस के कैविटी के अंदर रखा जाता है। ये है आईयूआई की प्रोसीजर। अब बात करते हैं आईयूआई किस में किया जाता है। आईयूआई करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यूट्रस की दोनों ट्यूब खुली होनी चाहिए। ये है फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि एग यहाँ से रिलीज होता है और स्पर्म यहाँ से अंदर जाता है और दोनों का फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बाहर आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ये है नॉर्मल प्रोसीजर। आईयूआई करने के लिए भी दोनों ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। ओपन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हिस्ट्रोसाल्पिंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं और लेप्रोस्कोपी भी करवा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी में भी साल्पिंजियोग्राफी होती है, उससे पता कर सकते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब ओपन है कि बंद है। लेप्रोस्कोपी करवाते टाइम अगर पता चले कि ये ट्यूब्स ब्लॉक है तो उस टाइम ये ट्यूब्स खोल भी सकते हैं। आईयूआई किस में किया जाता है? पहला कारण ये है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, वाइफ की साइकिल भी रेगुलर है, हस्बैंड के सीमेन का रिपोर्ट भी अच्छा आ रहा है, फिर भी 1-2 साल से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो इसमें हम आईयूआई कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन, मतलब हस्बैंड वाइफ को साथ रहने में दिक्कत होती है, इंटरकोर्स करने में दिक्कत होती है या फिर प्री मैच्योर इजेक्युलेशन हो जाता है, तब भी हम आईयूआई कर सकते हैं। तीसरा कारण स्पर्म मोटिलिटी, जब हस्बैंड के स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है तभी हम आईयूआई कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल रिलेशन रखते हो तो स्पर्म यहाँ रिलीज होता है, पर जब आईयूआई करते हैं तो आईयूआई में स्पर्म को यहाँ रिलीज करते हैं, उसकी वजह से उसको इतना ही सफर करना पड़ता है। जब नॉर्मल रिलेशन रखते हैं तो स्पर्म को इधर से इधर तक सफर करना पड़ता है, तो वो नहीं कर पाता मोटिलिटी कम होने की वजह से। पर आईयूआई में वॉश भी होता है तो उससे भी मोटिलिटी बढ़ती है और यहाँ रखता है तो उसको इतना ही सफर करना पड़ता है, तो भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस 30 to 35% से बढ़ जाते हैं। चौथा कारण ये है कि किसी किसी वुमेन के बॉडी में उसके हस्बैंड के स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। वो बॉडी स्पर्म को फॉरेन बॉडी के जैसे मानती है, उसकी वजह से वो एंटीबॉडी बना देती है। वो जो एंटीबॉडी है वो यूट्रस के मुख के आजू बाजू ही रहती है। तो नॉर्मल रिलेशन रखते हो आप तो स्पर्म यहाँ पर रिलीज होते हैं, यहाँ पर रिलीज होते हैं तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती है वो स्पर्म को आगे जाने नहीं देती। लेकिन हम आईयूआई करके ये यूट्रस को मुख को बाईपास करके स्पर्म को यूट्राइन की कैविटी में रखते हैं, तो इस वजह से स्पर्म ओवम तक पहुंच सकता है, इसलिए आईयूआई करवा सकते हो। आईयूआई की प्रोसीजर में क्या होता है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में सेकेंड डे बुलाते हैं। सेकेंड डे क्या देखते हैं कि आपके ओवरी में फॉलिकल है, अगर नहीं है तो उसके लिए वो मेडिसिन देते हैं और फॉलिकल बनाते हैं। फिर 9th डे से फॉलिकल मॉनिटरिंग शुरू हो जाता है। 9 डे से एक फॉलिकल बड़ा होता है, मैक्सिमम 18 to 20 mm की साइज होनी चाहिए। उसके बाद उसका खुद से ओव्यूलेशन होता है और वो फॉलिपियन ट्यूब में रिलीज होता है। अगर ऐसा नेचुरली नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन मतलब ट्रिगर देके ओव्यूलेशन करवाया जाता है, उसकी वजह से ओवम यहाँ फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। जब इंजेक्शन देते हैं उसके 38 to 40 आवर्स में आईयूआई करवाना होता है। आईयूआई करने के बाद यहाँ स्पर्म आ गए और यहाँ से ओव्यूलेशन होके ओवम आएंगे, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाए। आईयूआई एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 घंटे की प्रोसीजर है, पर आईयूआई करने के टाइम तो 15 मिनट ही लगते हैं, पर 2-3 घंटे इसलिए कि सीमेन कलेक्ट होगा, उसको वॉश किया जाएगा,
वॉश करने में क्या होता है कि उसमें जो पस सेल होते हैं, सेमिनल फ्लूइड, मतलब जो जरूरी नहीं है उसे निकाल दिया जाता है, और जो बेस्ट चीज होती है, स्पर्म मोटिलिटी ज्यादा हो, क्वालिटी ज्यादा हो, वो वाले स्पर्म रखे जाते हैं। और आईयूआई करवाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? आईयूआई करवाने के बाद कोई स्पेशल प्रिकॉशन की भी जरूरत नहीं है। मतलब आप जो रेगुलर वर्क करते हो वही करना है। मतलब आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जा सकते हो, घर का काम करते हो तो घर का काम सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखने का कि हेल्दी खाना खाओगे, फ्रूट्स, कठोल, वेजिटेबल्स, 2 टाइम दूध, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आईयूआई फेल क्यों होता है। फेल इसलिए होता है कि फैलोपियन ट्यूब तो ओपन है, पर उसका वर्क भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजेशन का काम सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही वो यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए आता है, इसलिए इसका वर्क भी बेस्ट होना चाहिए। दूसरा कि एग तो बन रहे हैं, पर एग की क्वालिटी भी बेस्ट होती है, उसके लिए भी रिपोर्ट्स आते हैं, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तीसरा कारण कि स्पर्म में मेजर डिफेक्ट है। हम आईयूआई करके उसकी मोटिलिटी तो बढ़ा रहे हैं, मोटिलिटी बढ़ा के उसको कम सफर करना पड़े वैसे रास्ते पे भी रख रहे हैं, पर उसकी मेजर जो डिफेक्ट है वो हम नहीं अच्छा कर पा रहे। तो उसके लिए हमें अब आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए और आईवीएफ करवाना चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।